किसी से मिलकर कभी-कभी ऐसा लगता है जैसे उसके साथ बरसों की पहचान हो। और कभी-कभी जिंदगी में कुछ रिश्ते ऐसे भी मिलते हैं जिनकी कहानी अधूरी होकर भी पूरी लगती है। या यूं कहें कि कुछ मुलाकातें सिर्फ इत्तेफाकन नहीं होती, बल्कि किस्मत के लिखे हुए पैगाम होती हैं। आज हम जो कहानी देखेंगे वो कुछ ऐसे ही घटनाओं के तरफ सांकेतिक है। यह कहानी है रोहन और सना की, जिसमें मासूमियत भी है, जुनून भी है और जुदाई का दर्द भी। तो आइए शुरू करते हैं। एक शहर के एक छोटे कस्बे में कॉलेज की एक लाइब्रेरी है। इस लाइब्रेरी के कोने में किताबों के ढेर के बीच रोहन अध्ययन करने में व्यस्त था। तभी उसे महसूस हुआ कि सामने से कोई आया है। उसने अपना चेहरा उठाया और उसकी नजर पहली बार एक बेहद ही खूबसूरत लड़की सना पर पड़ी। रोहन ने जब उस लड़की को देखा तो वह उससे नजरें हटा नहीं पाया। पीले सलवार, हल्की नीली चुन्नी, माथे पर छोटी सी चमकदार बिंदी, बालों का 2 लट, आगे चेहरे पर हल्के गुलाबी रंग की लिपस्टिक और चेहरे पर मासूम सी मुस्कान। हाथ में कुछ किताबें पकड़े हुए, जैसे किसी शेर की मिसाल बन गई हो। रोहन बड़बड़ाया, तेरी सादगी पे कौन ना मर जाए सनम, तेरा हुस्न देखकर चांद भी शर्मा जाए सनम। जी, क्या कहा आपने? नहीं, कुछ भी तो नहीं। मुझे एक किताब चाहिए थी, वो आपके पास है? क्या मैं ये किताब कुछ देर के लिए ले सकती हूँ? रोहन की नजर किताब पर नहीं, उस लड़की पर ठहर गई थी। वह सकपकाते हुए धीरे से खुद से बोला, किताबें तो हर रोज मिल जाती हैं, पर ऐसा चेहरा शायद जिंदगी में पहली बार देखा है। कुछ दिनों बाद दोनों क्लास प्रोजेक्ट में एक साथ चुने गए। रोहन ने हिम्मत जुटाई और कहा, अगर आप बुरा ना माने तो हम साथ बैठकर काम कर सकते हैं। बुरा क्यों मानूंगी? अगर साथ मिलकर काम करें तो काम और भी आसान हो जाएगा। सही कहा आपने, पर आप बहुत खूबसूरत हो ना। तो मेरे न चाहते हुए भी मेरे मुंह से शायरी निकल जाती है, इसलिए मैं। अच्छा, तो सुना दिया करो ना। ओहो, शायद तुम ये सोच रहे हो कि मैं इसे सुनकर बुरा मान जाऊंगी। हाँ, रोहन की इस बात पर सना खिलखिलाकर हंसने लगी, फिर नॉर्मल होते हुए बोली, कोई नहीं, मैं बुरा नहीं मानूंगी, सुनाओ। तेरी आंखों से जो टपका है वो अश्क नहीं मोती है। तू हंस दे अगर तो मेरी दुनिया फिर से रोशन होती है। यहीं से बातचीत शुरू हुई। किताबों के पन्नों के साथ साथ दिल के पन्ने भी खुलने लगे। रोहन अक्सर उसे शेर सुनाता और सना हर बार मुस्कुरा देती, और वही मुस्कान आरव के लिए पूरी दुनिया बन जाती। इस तरह वे दोनों अक्सर एक दूसरे से मिलने लगे, कभी लाइब्रेरी, कभी कॉलेज की छत, कभी बेंच पर बैठे बैठे घंटों बातें। धीरे धीरे दोनों का रिश्ता गहरा होने लगा। एक शाम बरसात की हल्की बूंदें गिर रही थीं। रोहन और सना कॉलेज कैंपस की छत पर खड़े थे। बारिश में भीगते हुए रोहन ने कांपते लफ्जों में कहा, सना, मैं नहीं जानता क्यों, मगर मैं आज तुमसे कहना चाहता हूँ। शायद ये दिल की हिम्मत है या पागलपन, लेकिन मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। क्या तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बनोगी? सना चुप रही। वह रोहन की तरफ से पीछे मुड़कर सर झुका ली। उसकी आंखों में आंसू भर आए और कुछ पल बाद उसकी आंखों से आंसू की बूंदें गिरने लगी। सना उसी स्थिति में धीरे से बोली, रोहन, मैं नहीं जानती प्यार का मतलब क्या होता है, लेकिन तुम्हारे बिना रहना शायद अब नामुमकिन है। मैं नहीं जी सकूंगी। तुमसे जुदा होके मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ रोहन। रोहन सना के कंधे पर हाथ रखकर उसे अपने तरफ वापस घुमाया और दोनों ने एक दूसरे को गले से लगा लिया। वह वक्त ऐसा था मानो सारी दुनिया रुक गई हो। अब दोनों की दुनिया सिर्फ एक दूसरे के इर्द गिर्द घूमने लगी। रोजाना घंटों बातें, किताबों में छुपे छोटे छोटे खत और चांदनी, रातों में फोन पर लंबी बातें। सना अक्सर रोहन से कहती, तुम्हारे बिना मेरी सांसें अधूरी हैं, तुमसे मिलकर ही मेरी धड़कन पूरी है। अगर मोहब्बत गुनाह है तो ये सजा मुझे मंजूर है। तेरे नाम से जुड़ी हर तकलीफ भी मुझे मंजूर है।
दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा। हर घड़ी हर पल सिर्फ सना के लिए रोहन और रोहन के लिए सना का ख्याल था। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। रोहन का दोस्त था समीर। समीर सना से बात करने लगा। बात सिर्फ प्रोजेक्ट की थी, पर रोहन ने जब उन्हें साथ देखा, उसके दिल में शक पैदा हो गया। सना, अगर तुम्हें मुझसे दूर ही जाना था तो साफ कह देती। इस तरह क्यों? रोहन, ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं सिर्फ तुमसे जुड़ी हूँ, सिर्फ तुमसे प्यार है मुझे और किसी से नहीं। लेकिन रोहन का गुस्सा उसके प्यार पर भारी पड़ गया। दोनों के बीच चुप्पी की दीवार खड़ी हो गई। दिन बीतते गए, बातें बंद हो गईं। रातों को रोहन और सना दोनों को नींद नहीं आती थी। तेरे बिना जीना तो मुमकिन है, मगर हर सांस तेरा नाम लेती है। तेरी खामोशी ने लूट लिया मुझे। अब तो यादें ही तेरा काम करती हैं। काश रोहन मुझ पर भरोसा कर लेता। काश मेरे दिल की आवाज वो सुन पाता। सना ने एक खत लिखा, लेकिन भेजना उचित नहीं लगा। तेरे जाने के बाद मैंने जाना, मोहब्बत सिर्फ मिलने का नाम नहीं, ये तो जुदाई में भी सांसों से तेरा नाम लेने का सिलसिला है। कई महीनों बाद कॉलेज का आखिरी दिन आया। सब हंसते, तस्वीरें खींचते, अलविदा कहते रहे। पर रोहन और सना की नजरें बार बार एक दूसरे को तलाश रही थीं। छत पर जहां पहली बार रोहन ने इजहार किया था, वहीं दोनों आमने सामने आए। रोहन, क्या अब भी यकीन नहीं है? सना, यकीन तो हमेशा था, पर मैं डर गया था तुम्हें खोने से, और उसी डर ने तुम्हें मुझसे दूर कर दिया। सना ने उसकी आंखों में देखा, फिर मुस्कुराई। कुछ मोहब्बतें मुकम्मल नहीं होती, पर अधूरी रहकर भी जिंदा रहती हैं। उसने आखिरी बार रोहन का हाथ थामा और फिर भीड़ में खो गई। यह कहानी भले अधूरी रही, लेकिन उनकी मोहब्बत जिंदा रही। इश्क और इंतजार, यही उनकी पहचान बन गया।